मैं अचानक एक डरावने उपन्यास की दुनिया में फंस गया। इस कहानी का नियम बहुत खतरनाक था। 1 हफ्ते बाद एक बाघ आएगा, वह दरवाजा खटखटाएगा। जिसने दरवाजा खोला वो मारा जाएगा। लेकिन ये कोई साधारण बाघ नहीं था, वह बहुत चालाक था। इंसानों से बात भी कर सकता था और उन्हें धोखे में डालकर अपनी मदद करवाता था। पूरा अपार्टमेंट उसके लिए शिकारगाह था। मैं भाग नहीं सकता था। मैंने सोचा बाहर निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही सोसाइटी से बाहर गया सीधे वापस अपने ही फ्लैट में आ गया। पुलिस को फोन किया, नंबर लग ही नहीं रहा था। बाघ शब्द बोलते ही मेरी आवाज गायब हो जाती थी। तभी समझ आया, मैं कहानी नहीं बदल सकता, सिर्फ खुद को बचा सकता हूं। तब मैंने एक फैसला लिया, अगर बाघ आने वाला है तो मैं उसके लिए जाल बिछाऊंगा। मैंने अपना घर सेफ हाउस में बदलना शुरू किया। दरवाजे और दीवारें मोटी स्टील से मजबूत कर दी। फर्श, छत, खिड़की सब बंद। इतना मजबूत कि बाघ क्या तो भी ना तोड़ पाए। मुझे डर था कहीं वह घर में पानी न भर दे, इसलिए हर तरफ से वाटरप्रूफ भी करवा दिया। घर अब किसी किले से कम नहीं था। बाघ के लिए मैंने खास इंतजाम किया। घर में अलग बिजली सिस्टम, हर जगह कैमरे, हॉल में छिपा हुआ एसी जिसे 50 डिग्री तक गर्म किया जा सकता था। स्प्रिंकलर सिस्टम गर्मी होते ही पानी छोड़ेगा, यानी अगर बाघ अंदर आया तो वह फंसेगा भी और तड़पेगा भी। और फिर वह रात आ गई। रात के 12 बजे दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अनलॉक फेल, अनलॉक फेल। कैमरे में देखा, एक बाघ पड़ोसी का दरवाजा तोड़ रहा था। पड़ोसी चिल्लाया, कौन है? अगले ही पल दरवाजा टूटने की आवाज गूंजने लगी। पड़ोसी ने मुझे मैसेज किया, दरवाजा मत खोलना, बाहर बाघ है। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं? यही मुझे शक हुआ। इस जगह किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने साफ मना कर दिया, मेरी बालकनी बंद है। और तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे कैसे पता था कि मैं घर पर हूं? अब बाघ मेरी ओर था। बाघ ने मेरा दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। पूरी बिल्डिंग जाग गई। ग्रुप में लोग चिल्लाने लगे, कौन शोर कर रहा है? दरवाजा खोल दो। प्रॉपर्टी स्टाफ बोला, रुको देखता हूं। और फिर उसका कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद ग्रुप में अजीब तस्वीरें आने लगी। दीवार, फर्श, सीढ़ियां। फिर एक फोटो आई, वही प्रॉपर्टी स्टाफ, पूरा खून से लथपथ शरीर, टूटा हुआ पूरा ग्रुप सन्न रह गया। मैं 801 फ्लैट में था। मेरे सामने 802। 802 ने सबसे पहले बाघ की चेतावनी दी थी, लेकिन अब बिल्कुल चुप था। और तभी मुझे एहसास हुआ, बाघ अकेला नहीं, खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरे घर में अब सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज 802 का था। उसने लिखा, ग्रुप में जो फोटो आई थी तुमने देखी होगी, वो आदमी बाघ से टकरा गया है। बाघ ने उसके पूरे शरीर को तोड़ मरोड़ दिया है। मैं डर रहा हूं, प्लीज दरवाजा खोल दो। मैंने जवाब दिया, अगर बाघ था तो पहले ग्रुप में क्यों नहीं बताया? मैंने सीसीटीवी खोला। बाघ वापस आ चुका था। इस बार उसके शरीर पर लाल लाल धब्बे थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी, वो इंसानी खून था। बाघ धीरे धीरे मेरे घर के दरवाजे तक आया और पीप होल से अंदर देखने लगा। तभी ग्रुप में प्रॉपर्टी वाले का मैसेज आया, तस्वीर साफ नहीं थी, 801 दरवाजा खोलो, बस जांच करनी है। मैसेज टूटे फूटे शब्दों में था। मैं सीसीटीवी देख रहा था। बाघ कुछ अजीब हरकत कर रहा था। तभी मेरी रूह कांप गई। वो मोबाइल चला रहा था। ग्रुप में एक ही लाइन बार बार आने लगी, 801 दरवाजा खोलो, 801 दरवाजा खोलो, 801 दरवाजा खोलो। लोग परेशान हो गए, सब मुझे बोलने लगे, 801 बस खोल दो, कुछ नहीं हुआ तो वो चला जाएगा। मैंने लिखा, बाहर बाघ है, तुमने फोटो नहीं देखी क्या? प्रॉपर्टी वाला मर चुका है। ग्रुप कुछ देर शांत रहा, फिर किसी ने मजाक उड़ाया, क्या बाघ खुद फोटो खींच रहा है और खुद मैसेज भी भेज रहा है? मैंने आखिरी बार लिखा, मैंने चेतावनी दे दी है, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। फिर मैं चुप हो गया। जैसे ही बाघ ने देखा कि मैं जवाब नहीं दे रहा, वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरा दरवाजा हिला तक नहीं।
गुस्से में बाघ पीछे हटा और पूरी रफ्तार से आकर दरवाजे से टकराया। वो खुद पीछे उछल कर गिर गया, लेकिन दरवाजा अब भी सही था। अब बाघ पूरी तरह पागल हो चुका था। वो और तेज मारने लगा। तभी ग्रुप में लोग डरने लगे। ये आवाज क्या थी? किसी जानवर की दहाड़ जैसी लग रही है। कुछ देर बाद बाघ वहां से चला। लोगों ने पूछा, 801 सच में बाघ था क्या? मैंने कहा, मैंने पहले ही बताया था। अब वो यहाँ से चला गया है, पर मुझे नहीं पता कहाँ गया। किसी ने कहा, पुलिस को फोन करो। मैंने कोशिश की, लेकिन पुलिस कॉल नहीं लग रही थी। अजीब बात यह थी कि मैसेज तो जा रहे थे। तभी 802 ने लिखा, घबराओ मत, मेरा दोस्त पुलिस में है, 20 मिनट बस सह लो। मुझे अजीब, 802 ने बाघ सबसे पहले देखा था, लेकिन अब तक चुप क्यों था? मैंने पूछा, तुमने पहले क्यों कुछ नहीं बताया? उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। ग्रुप के लोग उसी का साथ देने लगे और उल्टा मुझे ही गलत बताने लगे। तभी 301 का मैसेज आया। मैंने दरवाजा खोला, सब कुछ ठीक है। उसका लिखने का तरीका बिल्कुल प्रॉपर्टी वाले जैसा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। 301 भी मर चुका था। फिर 802 ने मुझे निजी मैसेज किया, मेरी मदद करो, मैं अब और नहीं सह पा रहा था। मैं समझ चुका था। ये बात बहुत चालाक है। वो ग्रुप की हर बात पर, अगर मैं जरा भी गलत कदम उठाता तो अगला नंबर मेरा होता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीसीटीवी की तरफ देखा। बाघ वापस लौट आया था। इस बार वो दरवाजे के बजाय सीधे बालकनी की तरफ गया और अगले ही पल बालकनी की खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा था।